आज की सबसे बड़ी खबर है, देश भर में पिछले 3 दिनों से चंद्रशेखर आज़ाद के सुरक्षा को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, हर जगह सरकार को, डीएम को ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। दूसरी बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, मतलब आपके अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप वोट नहीं गिरा पाएंगे। अगर आपसे 2, अब मुझे नहीं पता अब पैदा होगा, कानून लागू होने के बाद जिनके 2 बच्चे पैदा होंगे वो नहीं गिरा पाएंगे, या जो पहले से ही 2 बच्चे हैं। मुझे लगता है कानून लागू होने के बाद जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे वो वोट नहीं गिरा पाएंगे, सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। मैं आपको बता दूं कि सबसे कम मुस्लिम आबादी गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल में है। तो सोचिए कि इस तरह की थिंकिंग किन कम्युनिटी के लोगों के लिए आ रही है। और अशिक्षा है, उसका सीधा सीधा संबंध है परिवार नियोजन से। तो आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, लोगों को नौकरी नहीं देंगे, बेहतर जीवन नहीं देंगे, शिक्षित नहीं करेंगे, बस कानून ऐसे ही थोपे जाएंगे। कोई था इस देश में जो आज़ादी के समय कह रहा था कि पढ़ा लिखा ही वोट डाले? कोई था इस देश में जिसने कहा था कि तेली तंबोली संसद जाकर क्या करेंगे? कोई था इस देश में जिसने कहना चाहता था कि महिलाओं को वोट का अधिकार न मिले? ऐसे लोग आज भी हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज प्रधानमंत्री मेट्रो की सफ़र कर रहे थे। सोचिए, जिसके पास टीवी अखबार है वो मेट्रो की सफ़र भी देश पर वाहवाही लूट लेता है, और जिसके पास टीवी अखबार नहीं है उसके युवा नेता पर गोली चल जाती है, फिर भी आरोपी को कुछ नहीं होता है। तो ये है टीवी अखबार की ताकत, ये है मीडिया मैनेजमेंट। तो कांग्रेस के पास तो फिर भी मीडिया है, बहुजनों के पास कहाँ है? वो तो सोशल मीडिया पर भी बात नहीं कर पाते हैं। तो चलिए एक एक खबर करके बताता हूँ। ये खबर है उत्तराखंड से कि किस तरह से जिनके 2 बच्चे होंगे उनको यूसीसी से यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वोट नहीं डाल सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए ट्राइबल, आदिवासी, पहाड़ी लोगों को, SC ST OBC को संवैधानिक तरीके से अलग प्रावधान है, अलग अधिकार हैं। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये सब खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी 2024 चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को टीवी के जरिए ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमान इस ग्रह से हट जाएंगे, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, पिछड़ों को नौकरी मिल जाएगी, एजुकेशन मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिल जाएगा, दलितों को, आदिवासियों को, सबकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। यूसीसी से सिर्फ एक ही चीज़ होगा कि शादी की उम्र लड़कियों की वो तय हो जाएगी। कोई भी कम्युनिटी 1 से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता है। साथ ही महिलाओं की शादी की उम्र तय हो जाएगी। और इसका कोई ऐसा नहीं है कि बाकी लोग 4-5 शादी कर लेंगे। तो ये सिर्फ इसको लेकर ये हिंदू मुस्लिम का नया पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी को लेकर मायावती ने कहा है, ट्वीट किया है कि पसमानदा मुसलमानों की इतनी चिंता है मोदी जी को, तो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर देते हैं? भोपाल में प्रधानमंत्री कह रहे थे कि इस देश के पसमानदाओं की स्थिति खराब है। बिल्कुल खराब है, लेकिन एक और विडंबना है कि इस देश के पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण के प्रति उनकी कोई चेतना ही नहीं है, इसलिए आरक्षण की लड़ाई कमज़ोर हो रही है। ये देखिए राजस्थान में किस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने ज्ञापन दिया है और कि उनको, उनके नेता को सुरक्षा दी जाए। चढ़ूनी किसान नेता जो है वो भी चंद्रशेखर से मिले हैं। राजस्थान में लगातार जो है वो इस तरह से पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद के सुरक्षा की मांग की जा रही है। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि साहब आप कब देंगे नेताओं को सुरक्षा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। यूपी से एक खबर आ रही है। ये खबर कानपुर के गोविंद नगर थाने में एक दरोगा ने पीड़ित महिला के साथ अश्लील चैट की है, वो भी वायरल है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने, ये देखिए ये आगरा की तस्वीरें हैं। जल निकासी के कोई जगह नहीं है, तो इन सब खबरों से टीवी अखबार के लिए कोई जगह नहीं है। यह है N रवि, ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं, सवर्ण समाज से आते हैं। एक मंत्री को ही बर्खास्त कर दिया, बाद में पता चला कि ये नहीं कर सकते हैं, तब फिर इन्होंने उसको अपने ही फैसले को डिसमिस किया। सोचिए दलित, पिछड़े, आदिवासी सरकारों से कितनी प्रॉब्लम होती है।
तमिलनाडु की घटना है ये। तमिलनाडु में पेरियार के मानने वाले पिछड़ों की सरकार है, ये स्थिति है इस देश में, और कोई इस पर बात नहीं करेगा, इस पर कोई बहस नहीं होगी। एक और खबर है, अंडे वाली दुकान पर 2 दरोगा कांस्टेबल ने की तोड़फोड़। तो यूपी में नोएडा की खबर है ये। और ये देखिए, ये है मणिपुर के मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन लेटर, कह रहे हैं कि जनता ने छीन कर फाड़ दिया। चलिए, और मोतिहारी में एक ओबीसी समाज के युवक की पिटाई की, जूते चटवाया, उसके बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जाति के हनक में ये लोग ये काम कर रहे थे। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के किसान जातियों को, SC ST OBC को, जाट गुर्जर पटेल मराठा को, आप लोग किसी भी तरह के सांप्रदायिक या जातीय हिंसा में न पड़े, लैंगिक हिंसा में न पड़े, आप बच नहीं पाएंगे। वहीं आपके बच्चों के साथ महीन जातिवाद होता है। मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में आपके अधिकार छीने जाते हैं, और आप लोग मूछ की लड़ाई में और शेड्यूल कास्ट पर, आदिवासियों पर, मुसलमानों पर हमले में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपना करियर चौपट कर रहे हैं। तो मैं किसान जातियों से अपील करता हूं कि आप भी शोषण के शिकार हैं। सोचिए, यादव, कृष्णवंशी, उनके साथ इस तरह के, इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में हिंदू होना आसान बात नहीं है। अगर आप हिंदू हैं तो आपकी जाति से आपका औकात पता चलता है। आप सवर्ण हिंदू हैं तो आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, आप गैर सवर्ण हिंदू हैं तो आपके लिए सारे रास्ते बंद हैं। रविंद्र भारती गुर्जर ने भी विरोध प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है कि देखिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि कब होगी गिरफ्तारी, और प्रियांशु कुशवाहा ने कहा है कि मोतिहारी की घटना ने साबित कर दिया है कि सामंतवादियों के हौसले अब भी बुलंद है, राष्ट्रीय श्रेष्ठता का बुखार उतरा नहीं है। तो देखिए उनकी कार्रवाई। कल्याणपुर बिहार में तालिबान का राज आया है, मुखिया ने एक लड़के को थूक चटवाया। रंजन ने लिखा है, वहाँ गए, और आज सोचिए, आज ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्मदिन है, जिन्होंने जूठन लिखा था। याद है वो इरफान खान ने जो कविता पढ़ी थी, हल ठाकुर का, खेत ठाकुर का, मिट्टी ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, फसल ठाकुर का, हमारा क्या, ये इन्हीं ओम प्रकाश वाल्मीकि कविता थी। इनकी जूठन जरूर पढ़िए, और सोचिए कि इस देश में जब किसी ने सही अभी इनके कविता को आगे बढ़ाया है कि जब तक हम जूठन खा रहे थे तब तक सब ठीक था, हमने जूठन लिख दिया तो बवाल हो गया। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि सोचिए, इस देश के सबसे फेमस बहुसंख्यक आबादी के बहुजन नेता की जान खतरे में है और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अनिल कुमार SP ने ट्विटर पर शेयर किया है। तो सोचिए किस तरह से हालात हैं। करछाना, प्रयागराज इलाहाबाद में करछाना थाना में तैनात अतिरिक्त इंस्पेक्टर पर केस, इंस्पेक्टर मोहन मिश्रा समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पीड़ित की बजाय सूदखोर की मदद करने का आरोप है। भारत समाचार ने ट्वीट किया है, और ये वो तमाम खबरें हैं। ये शख्स की मैं तस्वीर नहीं दिखा सकता हूँ, किस तरह से जाती है हिंसा। रवीश ने एक बड़ा ट्वीट किया है, कैबिनेट विस्तार की खबरें। सोचिए, टीवी अखबार में रोज हेडलाइंस मैनेजमेंट होता है, प्रधानमंत्री जी मेट्रो जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी खाना खा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हंस रहे हैं, देश की चिंता नहीं है। मणिपुर नहीं दिखाई जा रही, वो खबरें दिखाई जाती है जो सरकार को सूट करे, उसके साख पर बट्टा न लगाए। और सोचिए, एक गवर्नर, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा, दूसरे ने फाड़ दिया, गवर्नर बर्खास्त कर देता है। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं जो आज सबसे ज़्यादा। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसी में गए और वहाँ बाबा साहेब की किताबें उन्होंने दान भेंट किया है। तो खड़गे साहब की प्रतिबद्धता को लेकर अब शक दूर होने लगा है जो भी समाज के लोग हैं। और मायावती जी ने ट्वीट किया है कि अगर मुसलमान इतने शोषित वंचित हैं तो उनके आरक्षण का विरोध बीजेपी क्यों करती है। आपको बता दूं कि ज़्यादातर मुसलमान OBC कैटेगरी में आते हैं, और सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो हैं वो वायरल है। कानपुर बीजेपी MLA महेश त्रिवेदी का पारा हाई है, इंजीनियर को मुर्गा बनाने और बेइज्जत करने की चेतावनी दे रहे हैं। तो ये भी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और इन सब खबरों का विश्लेषण भी आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग किसी कीमत पर इन खबरों से न चूकें। और रणविजय सिंह ने ट्वीट किया, देखिए किस तरह से क्वेटो जो है, बनारस का नाम क्वेटो दिया गया था, बारिश में किस तरह से वहाँ बुरी स्थिति है। और आपको बता दें कि DU में 77 कॉलेज है लेकिन एक भी प्रिंसिपल OBC नहीं है। तो सोचिए, ये स्थिति है बहुजन समाज की। DU में 77 कॉलेज हैं, एक भी OBC का प्रोफेसर नहीं है। फिलहाल OBC के जो लोग हैं वो अपने किसी जातीय रसूख में अभी भी खोए हुए हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेतन है। और ये है वो आंकड़ा।
अमेरिका में भारतीय 82% से 85% भारतीय चाहते हैं कि उनको जो एशिया के नाम पर आरक्षण मिल रहा है वो मिलता रहे। ये सबसे बड़ी खबर है। और एक ब्राह्मण पत्रकार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में पिटाई करते करते बकस दिया क्योंकि वो वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम ले रहे थे। तो सोचिए ये हालत है। और जो बोया है पेल बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इन तमाम बड़ी खबरों पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।